फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान जो हमारी कक्षा 10 की है, जो आकलन यानी कि असेसमेंट हमारी 2 की रहेगी। ठीक है, तिथि 5 अगस्त 2021 की रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम असेसमेंट हमारा 2 को करेंगे। ठीक है, साइंस के। तो हम देखते हैं, तो हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको हमें पढ़कर हमें 5 MCQ बेस्ड हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आप आयरन और सिल्वर, एल्युमिनियम एवं सल्फर, कैल्शियम तथा पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ये एलिमेंट्स से हम परिचित है ना, कि हमने इसको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ना था और पिछली वर्कशीटों में भी इस जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए इनको पढ़ा था। ठीक है, कि ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो फिर उन्हें उसके आगे है कि उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जितने भी यहाँ आयरन है, सिल्वर, एल्युमिनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, जितने भी हैं एलिमेंट्स, इनको धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं हमेशा ठोस होती हैं। धातुएं कैसे होती हैं वो तो सभी जानते हैं कि धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, और जबकि एक मतलब वो तथ्य है कि कमरे के तापमान पर जो पारा है, हमारा पारा एक धातु है। ठीक है, मरकरी जो होती है पारा धातु है, वे कमरे की तरफ ताप पर कैसी होती है, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसको छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, वे ठोसी अवस्था में पाई जाती हैं। अभी कठोरता जो होता है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है, Na और K को छोड़कर, ठीक है, पोटेशियम को छोड़कर जितनी भी धातुएं वे, ठीक है, ये नरम होती हैं और जितनी भी धातुएं और कठोर होती हैं। ठीक है, और ध्वनिक पे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितने भी हमारे ध्वनिक और हमारा कठोर, ये सोडियम और पोटेशियम होता है नरम, इनको चाकू से आप काट सकते हैं, इतने नरम होते हैं। ठीक है, आसानी से। उसके बाद ध्वनिक पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर, ठीक है, सभी जो होते हैं धातुएं में ध्वनिक होती हैं। ठीक है, तो चमकदार, जैसे चमकदार यानी कि उनके चमकदार जैसे शीशा को छोड़कर जितने भी धातुएं होती हैं वे चमकदार होती हैं। ठीक है, उसमें तन्यता होती है। ठीक है, तो गर्मी और बिजली एवं सुचालक ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है, तो यानी कि उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, और सभी सुचालक होते हैं इसके, ये कुचालक होता है ग्रेफाइट जो होता है। ठीक है, आघातवर्ध्य चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्य तारों में परिवर्तित किया जा सकता है इनको। ठीक है, देन अब हमें MCQ बेस्ड में क्वेश्चन दिए गए, इनको हम करते हैं। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पारा कमरे के ताप पर कैसा रहता है। जो हमारा पारा है, मरकरी है, वे कमरे के ताप पर कैसा रहता है, किस अवस्था में रहता है। तो आपको हम बता दें कि हमने पढ़ा है कि वह किस अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा द्रव्य। ठीक है, लिक्विड शेप में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा घंटियाँ एवं सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी हमारी घंटियाँ होती हैं, वायलिन होते हैं, सितार होते हैं, भी हमारे जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, उनको ये जो तार होते हैं वे धातुओं के किस गुण द्वारा बनाए जाते हैं, ध्वनि के द्वारा नहीं हो गया, आघातवर्ध्यता। ठीक है, तन्यता, इनको तार कैसे बनाए जाते हैं, तन्य करके तारों द्वारा ना, तो ये हमारा तन्यता हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन तन्यता हमारा सी हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड है, एक धातु X नरम है। ठीक है, एक धातु है वो X नरम है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह हवा में बहुत क्रियाशील है, इसमें हवा में घुला नहीं जा सकता, खुला छोड़कर नहीं, मतलब खुला नहीं रखा जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से उस धातु को पहचानिए। ठीक है, हमें उस धातु को बताना है। ठीक है, देन वो कौन सा धातु हमने पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम है ना, तो यहाँ मैग्नीशियम पहला ऑप्शन है, सोडियम सेकेंड ऑप्शन, फास्फोरस, फिर कैल्शियम। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ हमारा होगा सोडियम। ठीक है, पोटेशियम होता है और सोडियम होता है। ठीक है, देन हमारा यहाँ हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ये वाला। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन को बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का बर्तन बनता है, इसके लिए एल्युमिनियम के निम्नलिखित गुणों में से कौन से गुण जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो हमारा जो खाना बनाने के जो हमारे बर्तन होते हैं एल्युमिनियम का बनाए जाते हैं, तो उनके धातुओं के कौन से गुण उसमें जिम्मेदार हैं। तो उष्मा एक का सुचालक। ठीक है, आप देखते हैं कि बर्तनों को क्या गर्म करने के लिए गर्म करना पड़ता है ना, तो उष्मा का सुचालक उसको होना पड़ेगा। तो ये हमारा तो पहला तो ऑप्शन होगा ही। ध्वनि ध्वनि होने की ज़रूरत नहीं है फिर भी, और तन्यता की भी ज़रूरत नहीं है, और कठोर की भी ज़रूरत होती है, कठोरता तभी ना, नहीं तो उसको रखेंगे उसमें पिघल जाएगा। इसलिए हमारा ये जो डी ऑप्शन है फर्स्ट और IV। ठीक है, फर्स्ट और हमारा फोर्थ है, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये
अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। पहला हमारा है गैसीय अवस्था, पहला हमारा है पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है, द्रव्यावस्था में रहता है। और घंटियाँ तथा सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए धातुओं के जुड़ का उपयोग किया जाता है, तो तन्यता का उपयोग किया जाता है उनके, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक अधातु है, ठीक है। देन अब हम सेकंड सेशन को देखते हैं। सेकंड सेशन में हमें ये हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 15 मार्क्स के रहेंगे। हमारे ये 5th क्वेश्चन दिए गए हैं सेकंड सेशन में, ठीक है, तो इनको हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि बोला गया है कि यह देखा गया है कि एक पेंसिल शॉर्पनर एक चुम्बक के दोनों ध्रुवों को आकर्षित करती है, जबकि जो उसका एक भाग चुम्बक से आकर्षित नहीं होता है। उन सामग्रियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग उस भागों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक पेंसिल जो शॉर्पनर होता है, कटर जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कटर जो होता है उसका जो अंदर उसमें जो लोहे की 3 धारीदार लगी रहती है ना, वो क्या रहता है, लोहे का रहता है ना, उसमें लोहे के वो रहते हैं, तो वो उसको चुम्बक आकर्षित करता है। जबकि ऊपर जो उसका बाहरी हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है, और वे आकर्षित नहीं करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो भाग आकर्षित हो जाता है यह लोहे से बना होता है, और दूसरा भाग जो आकर्षित नहीं होता है वह किसी से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। तो देन हम इसके 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें बोला गया है कि एक चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, हमने पिछली भी वर्कशीट में चुम्बक वाले में पढ़ा था, ठीक है। चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होते हैं। बताइए यह एक आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। यानी कि जब उत्तरी उत्तरी में रहेंगे, ठीक है, जब वह नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक में रहेंगे, ठीक है, एक ही दिशा में रहेंगे, तो वे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। जब भी जो हमारा चुम्बक होता है या हमारा मैग्नेट होता है, जब वो एक ही दिशा में उनके पोल्स रहेंगे तो क्या होंगे, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को खिसकाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिकर्षित हो जाएगा, उत्तरी 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 में रहेंगे। जब दक्षिणी दक्षिणी ये भी सेम पोल में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। दक्षिणी दक्षिणी में ये क्या करेंगे, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। देन हमारा बी हो जाएगा प्रतिकर्षित। और सी में उत्तरी दक्षिणी जब अलग अलग पोल में रहेंगे तो क्या करेंगे, ये आकर्षण करेंगे, ठीक है, आकर्षित, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं आप। हमारा 8th क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक क्या है, इसकी क्षमता को कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। विद्युत चुम्बक क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बक उस भाग को कहा जाता है, ठीक है, विद्युत चुम्बक उस भाग को कहा जाता है जो नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के तारों द्वारा लपेटी जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक लोहा है, एक तांबे के तारों द्वारा इसे कॉयल बना के इसको लपेटा जाता है, ठीक है। ये हमारे होते हैं विद्युत चुम्बक, ठीक है, कॉयल के द्वारा इन्हें लपेटा जाता है, कॉयल द्वारा, ठीक है। देन इनको क्षमता को बदलने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनकी लपेटों की संख्या। मान लीजिए ये एक लोहा है ना, तो जितने भी इसमें लपेटे जाएंगे, मान लीजिए कम अगर कॉइल्स बने हैं, कम इनमें लपेटा गया तार, तो ये क्या करेंगे, इनकी जो क्षमता रहेगी कम रहेगी। अगर ज़्यादा लपेटे गए तार तो ये हमारी जो भी क्षमता है ज़्यादा रहेंगी। तो लपेटों की संख्या, उसके बाद विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं। पिंदन लोहे की प्रकृति, ठीक है, लोहे की प्रकृति पर निर्भर करता है कि लोहा कैसा है, ठीक है। देन हम 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक क्षण चुम्बक पर ध्रुवों को इंगित नहीं किया गया है, ठीक है। आप कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे कि किस छोर के पास इसके उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं, ठीक है। एक हमारा क्षण है, एक क्षण चुम्बक पर ध्रुवों को इंगित नहीं किया गया है, ठीक है। आप कैसे पता लगाएंगे कि वो दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव में है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब एक चुम्बक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। आप एक चुम्बक को जब स्वतंत्र रूप से ऐसे लटकाएंगे, ठीक है, जब इसको आप लटकाएंगे तो उत्तर दिशा की ओर जो रहता है वो अपने आप उल्टे उल्टे अब रुकेगा, ठीक है। जब वो विषमावस्था में आएगा तो उत्तर दिशा की ओर ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अंकित करता है, एवं दक्षिणी दिशा की ओर दूसरी दिशा की ओर दक्षिण होगा, ठीक है। और उसके बाद हम 10th क्वेश्चन है, हम लास्ट सीट की हमारी इस असेसमेंट की हमारी लास्ट जो रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला गया है कि यदि एक चुम्बक को 2 टुकड़ों में टूट गया है, ठीक है, और बनने वाले नए चुम्बकों में 2 ध्रुव होंगे, इस कथन को सही व्याख्या कीजिए, ठीक है। मान लीजिए चुम्बक है, ठीक है, एक चुम्बक है, ठीक है, ये एक चुम्बक है, इसको मान लीजिए टूट गया है, तो ये जो हमारे टूटे वाले जो भाग होंगे, ठीक है, इनकी ये भी इनमें भी 2 ध्रुव होंगे, तो ये हमें पूछा है, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यदि चुम्बक को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो प्रत्येक टुकड़ा जो होगा एक अलग चुम्बक की तरह व्यवहार करेगा जिसके 2 सिरों पर विपरीत ध्रुव दिखाई देंगे, ठीक है, उनमें भी हमारे वही ध्रुव रहेंगे, ठीक है। देन हमारी ये असेसमेंट कंप्लीट होती है।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको इस असेसमेंट को पहले आप अपने खुद से लगाइए, ठीक है। देन आपको जब समझ में ना आए तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका एक टेस्ट है।